तो बच्चों, हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज दूसरा अनुप्रयोग। इसमें हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक शीट है। ठीक है, इसमें इसके निकट, इसके इस चादर, आवेशित चादर के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लो इस चादर से r दूरी पर, ये दूरी कितनी है, r दूरी पर, r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया, P बिंदु लिया यहां पर, ये P बिंदु। ठीक, इस P बिंदु पर हमें त्रिज्या, P बिंदु पर हमें जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां देखिए, ये कैसे है वास्तव में, ये चादर हमारी ऐसे नहीं है, ये वास्तव में ऐसे है। ठीक है, और गॉसियन पृष्ठ कैसे है, लाइक दिस। ये जितनी दूर इधर है ये, उतनी दूर ऐसा है, ये उधर है, ऐसे अंदर से गया है। ये चादर हमारी ऐसे नौकर की कैसी है, ऐसी है। और इस चादर के इस बिंदु से, यहां से यहां इस बिंदु तक की दूरी ये r है, ऐसे। यानी ये बिंदु, ये राइट, ये यहां पर मान लो पड़ रहा है, ये यहां से यहां तक की दूरी। ठीक, ठीक उसी तरह से इतनी दूर, जितनी दूरी पर P बिंदु है, उतनी दूरी पर इस चादर से इधर P डैश बिंदु है। एक कौन सा बिंदु है, P डैश। यहां पर मान लो P डैश बिंदु है, P डैश। ठीक है, अब हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो इस P बिंदु से, यहां से हम जो है ये A त्रिज्या का, सॉरी A क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल कितना हमने मान लिया, मान लो इसका क्षेत्रफल है A क्षेत्रफल का, अगर ये क्षेत्रफल, A भी A क्षेत्रफल होगा और A भी A क्षेत्रफल होगा, तो A क्षेत्रफल का यहां पर हम एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम करते हैं। ठीक है, A क्षेत्रफल वाला एक सिलेंड्रिकल पृष्ठ, ये इतने नहीं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ। क्या है यहां पर, गॉसियन पृष्ठ यहां पर एक सिलेंडर की तरह है, ये लाइक ए सिलेंड्रिकल से। ठीक है, जिसका ये आधार का क्षेत्रफल कितना है, A। क्लियर? ठीक, अब इस सिलेंड्रिकल शेप में चादर से P बिंदु r दूरी पर है, तो इस चादर के दूसरी तरफ इधर P डैश बिंदु भी r दूरी पर ही होगा, ये भी r ही होगा, बराबर बराबर दूरी। ठीक है, तो इन यहां से गुजरता हुआ हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर लेते हैं। अब इस P बिंदु पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, यहां पर छोटा सा क्षेत्रफल लिया मैंने, इसकी वैल्यू है मान लो कितनी, dA। dA क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया यहाँ, साफ कर देता हूं। ये हमारा dA है, dA। ठीक, इस तरह इधर भी जो है हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, ये कितना, dA। ठीक है, dA का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस आवेशित शीट के कारण P पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, कितनी है, E है। ठीक है, तो ये अनंत विस्तार की चादर है, तो इससे r दूरी पर तीव्रता E का मान समान होगा दोनों तरफ। इधर से यहां अगर E है इतनी दूरी पर, तो यहां भी प्रत्येक बिंदु पर इतनी ही दूरी पर इसका मान E ही होगा, E समान है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, यहां पर E का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्यों होगा बाहर की ओर,
क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अगर हमें तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो यहाँ +1 मान लेंगे। तो इस +1 पर इस धन के कारण किधर बल लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ई का डायरेक्शन और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी दोनों के बीच का कोण यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहां पर बनेगा। यहां क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर है, तो यहां पर ई का मान लो ई है, तो ई का डायरेक्शन भी किधर होगा? बाहर की ओर होगा, जैसे वहां बताया मैंने। यहां पर भी ई और डीए के बीच का कोण कितना होगा? थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो शेप हो गई हमारी। पहली ये, ठीक, दूसरी ये सिलेंड्रिकल शेप है। ये दूसरी शेप है, मान लो सिलेंड्रिकल शेप है। इस पहली शेप के कारण फ्लक्स φ1 है मान लो, और इस सिलेंड्रिकल शेप के कारण फ्लक्स मान लो है φ2 है। और तीसरी ये शेप है हमारी, तीसरी शेप ये हो जाकर। ठीक, इस तीसरी शेप के कारण तीसरी शेप से गुजरने वाला फ्लक्स मान लो है हमारा φ3। ठीक, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, क्या नियम है हमारा गॉस थ्योरम का? फाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड कुल विद्युतीय फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई ई इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह के पृष्ठ हैं। पहला ये सिलेंड्रिकल शेप जो है उसका ये आधार पहला, दूसरी ये सिलेंड्रिकल शेप कर्व्ड सरफेस, और तीसरी ये इसका ये आधार प्लेन। ठीक है, तो 3 तरह की इसमें शेप बनेगी। जैसे ये है, मान लो हम ऐसे रखते हैं यहाँ पर, तो एक ये आधार, ये हो गया क्षेत्रफल, ये वाला पृष्ठ, और एक इधर ये वाला हो गया, और ये सिलेंड्रिकल शेप, ये कर्व सरफेस। तो 3 तरह के पृष्ठ हैं यहाँ पर। तो तीनों तरह के पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात करेंगे। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमने φ1 माना है, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी φ1 प्लस ये कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 मान लें, तो ये हो जाएगी φ2 प्लस तीसरा ये सरफेस है हमारा, ये प्लेन सरफेस, ये आधार सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा हमारा φ3। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, तो फाई कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। φ1, ये वाला φ1, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रल क्लोज्ड, ये हमारा बंद सतह हुई, ये ऐसी, ठीक है, इसलिए हमने क्लोज्ड का चिन्ह लगा दिया। सरफेस का इंटीग्रल है, एस लगा दिया। यहां ए लिया है तो ए ले लो, ठीक, ई डॉट डी ए, सॉरी, यहां ए लिया ना, ए लिया है तो डी ए कर दो, ई डॉट डी ए, यही तो सूत्र है, ई डॉट डी ए। φ1 की वैल्यू यहां हम निकाल लें अलग से, जैसे φ1 इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो ये बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस, हाँ, यहां कॉस की वैल्यू कितनी होगी? 0। डी ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0, ठीक है। अब यहां पर ई कांस्टेंट है, तो कॉस 0 की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 1। तो ई डी ए बचा, ई बाहर ले लिया, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो साइन ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगा? डी ए माने टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इसका कितना माना है? 1। तो ये हमारा φ1 बराबर आ जाएगा, φ1 इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रल डी ए मीन्स ए, यहां मैं लिख देता हूं, डी ए बराबर कितना आ गया, ठीक। अब दूसरी वैल्यू φ2 क्या है? ये
कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व्ड सरफेस के लिए यहां पर कहीं भी हम एक छोटा सा अगर एलिमेंट एज्यूम कर लें एरिया का, ठीक है, मान लो ये हमने एज्यूम कर लिया, तो आप देखिए सिलेंडर हमारा ऐसा है ये, तो यहां पर जो ये सरफेस है, सतह है, इसका वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर होगा। इसको मान लो हमने दर्शा दिया इधर की ओर, ये हमारा डीए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर डीए तो इधर हो गया, और यहां जो तीव्रता होगी वो किधर होगी? बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है ई, बीच में कोण कितना हो गया? 90। थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहां रख दो। अगर फाई टू बराबर क्या हो जाएगा? फाई टू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ई और डी ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से फाई थ्री देखिए, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू निकाली है ई डॉट डी ए की, ई ए आई, सेम सिमिलर केस इधर है, डी ए ई सेम डायरेक्शन में, बीच का कोण थीटा 0, तो फाई थ्री के बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू ए हो जाएगा। ये वैल्यू में यहां पर रख दें तो ये यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा फाई वन इज इक्वल टू ई ए प्लस फाई टू इज इक्वल टू 0 प्लस फाई थ्री इज इक्वल टू ई ए। बोलो क्लियर है? बराबर आ गया ट्वाइस ई इंटू ए। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर आ गया ट्वाइस ई ए। क्लियर? अब दूसरा पार्ट इसका, राइट हैंड साइड क्या है? क्यू, चार्ज, ठीक। तो चार्ज कैसे? अनंत विस्तार की हमारी जो ये चादर है, हम मान लेते हैं इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? अगर इसका एरिया हम ए मान लें तो सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ए। क्या होगा? क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से हम निकालें अगर, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ये प्रश्न घनत्व समझ रहे हैं ना? पीछे बताया है। हाँ, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो कुल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एरिया ए। ए एरिया है ये जो हमने माना है, इससे घिरा हुआ चार्ज हमारा, ठीक है, कितना हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब हम अपना इस थ्योरम में मान रख देंगे। फाई ई की वैल्यू इधर रख दिया हमने ट्वाइस ई ए, और क्यू की वैल्यू रख दी 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू की जगह क्या रख दिया? बोलो, सिग्मा ए, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, तो यहां से ई बराबर कितना आ गया? 1/एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन क्या, सिग्मा अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन 0। हाँ, इतना आ गया, यही तो आया। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन 0। बस यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। आवेशित अचालक समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन 0। क्लियर? बस दैट्स ऑल। एक चीज और है, इसका डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो E का मान, E का जो मान तो इतना होगा, परिमाण इतना होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस, ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। और ये भी संभव है कि ये हमारी जो चादर है निगेटिवली चार्ज्ड हो, ऋण आवेश हो इस पर, तो ऋण आवेश होगा उस समय ई का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? टुवार्ड्स द चादर, आवेशित चादर की तरफ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, फिनिश करो।